फरवरी में शुरू हुआ हिजाब बैन का मामला खत्म होता नहीं दिख रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में न्यायाधीशों की राय बंट गई, जिनकी वजह से यह मामला जिंदा रहेगा। उनका नाम है जस्टिस सुधांशु धूलिया। जस्टिस धूलिया का कहना है कि हिजाब सिर्फ और सिर्फ चॉइस का मसला है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको किनारे कर दिया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चला गया है। हाय, मेरा नाम है तरुण और मामले में आगे क्या होगा ये आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अनकट को फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो जो फैसला आया उसमें जस्टिस धूलिया ने जो बातें कही हैं वो गौर करने लायक हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार कर दिया है। जस्टिस धूलिया का तर्क ये है कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, इस पर जोर देने की दरकार ही नहीं थी। उनका यह भी मानना है कि इस पर जोर देकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने सिर्फ इसे मैटर ऑफ चॉइस नहीं बताया, उन्होंने इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस फैसले के दौरान उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो लड़कियों की शिक्षा रही। मैं मार्च महीने से इस इशू को कवर कर रहा हूँ और इसके कवरेज के दौरान मेरी कई लोगों से बात हुई। उनमें बहुत से लोगों का कहना है कि अगर हिजाब पर इस तरीके का ब्लैंकेट बैन लगता है तो लड़कियों की पढ़ाई पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बातचीत के दौरान कई लोगों की ये राय निकलकर सामने आई कि ऐसे कई परिवार वाले होंगे जो हिजाब बैन की वजह से अपने घर की लड़कियों की पढ़ाई रुकवा देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इस पर कि मामले में एक और जज हेमंत गुप्ता ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मामले पर जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है। ऐसे में उन्होंने 11 सवालों के जरिए ये तय किया कि क्या फैसला देना है। तो अब इनमें से कुछ सवालों पर बात करते हैं। जैसे कि उनके लिए पहला सवाल ये था कि क्या मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। एक और सवाल ये था कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्रेस कोड तय कर सकते हैं। एक सवाल ये भी था कि क्या हिजाब पहनने का अधिकार, इस पर जो बैन लगा है वो आर्टिकल 25 को वायलेट करता है। सवाल ये भी था कि क्या कर्नाटक सरकार फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। इनके अलावा एक सवाल ये भी था कि क्या हिजाब जो है वो इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। इस पर भी गौर किया गया कि क्या सरकार के आदेश से एक्सेस ऑफ एजुकेशन पर कोई असर पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा। ऐसे ही सवालों पर गौर करने के बाद जस्टिस गुप्ता को लगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही है। अब सवाल ये है कि मामले में आगे क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में कई बार 2 तो कई बार 3 जजों की बेंच होती है, कई बार 5 जजों की भी बेंच होती है। ऐसे में अगर फैसला एक मत से मतलब यूनानिमसली आ जाए या बहुमत से हो मतलब मेजॉरिटी का फैसला हो तो वो फाइनल फैसला होता है। लेकिन यहाँ 2 जजों वाली बेंच में मामला 50-50 का हो गया। ऐसे में से अंतिम फैसला नहीं माना जाएगा और अब कमान चीफ जस्टिस यू ललित के हाथों में। ऐसे में हो सकता है कि वो इस मामले में बड़ी बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करे। यह भी हो सकता है कि वो ये काम अगले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के जिम्मे छोड़ दें। अब ये जो पूरा मामला है वो फरवरी महीने में कर्नाटक में शुरू हुआ। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है और इस सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है BC नागेश। फैसले के बाद उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें एक बेहतर फैसले की उम्मीद थी। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में महिलाएं जो हैं वो हिजाब का विरोध कर रही हैं। उनके ऐसे बयान के बीच आपका एक सवाल ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है उसके बाद कर्नाटक में हिजाब पर बैन रहेगा या हट जाएगा। तो BC नागेश के बयान के मुताबिक मामले में स्टेटस को यानी यथास्थिति बनी रहेगी, मतलब राज्य में हिजाब पर अभी बैन लगा रहेगा। उन्हीं के मुताबिक कर्नाटक में अभी वो फॉलो किया जाएगा जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। स्टेट एजुकेशन एक्ट के मुताबिक राज्य में हिजाब पर अभी बैन नहीं हटेगा, ऐसा कहना है राज्य के शिक्षा मंत्री का। बाकी इस मामले की पूरी डिटेल क्या है, मतलब ये कब शुरू हुआ बवाल, कब बढ़ा मामला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा और मामले पर लोगों की राय क्या है, इससे जुड़े हमने कई स्टोरीज की हैं। उन स्टोरीज का लिंक हम आपको इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ऐसी ही डिटेल स्टोरीज के लिए देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण।